छठी का जो है हम लोग एक हिंदी का सैंपल पेपर करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। ये पूरे 3 घंटे का है। पूर्ण अंक जो है 80 है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो है मैंने अपने चैनल पे 7 से 8 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का कराया है। साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो। आप जाके यहाँ पे LMT क्लासेस सर्च कीजिए, LMT क्लासेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये 7th क्लास 8th क्लास तक साथ देगा। हर एक चैप्टर, उसका सैंपल पेपर, पीरियोडिक टेस्ट, हब सब कुछ आता है यहाँ पे। अब देखते हैं इस जो सेट है ना, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, ये देखिए नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं ना। उसको जो है पढ़ के, सबसे पहले ये वाले को पढ़ के उसका जो है उत्तर लिखना है। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। क्या बोलता है कि पर्वत बोलता है कि जिस तरीके से मैं अपना शीश जो है, सर जो है ऊपर उठा के ऊंचा बन जा रहा हूं, तुम भी ऊंचे बन जाओ शीश उठा करके। ठीक है, आगे बोला जा रहा है सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सागर जो है वो कहता है कि लहरा कर, ठीक है, कैसे वो लहर ऊपर नीचे करके बोल रहा है कि मन में जो है गहराई लाओ। ठीक है, मन को गहरा बनाओ। आगे बोला जा रहा है समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ, गिर गिर, तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मतलब बोल रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये लेखक बोल रहा है कि समझ रहे क्या कहती है, उठ उठ। ठीक है, पहले तो ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, गिर गिर, तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठिल मृदुल उमंग। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक बढ़िया सा मोटिवेशन, मृदुल उमंग जो अपने मन में भर लीजिए। आगे बोला जा रहा है पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, बोल रही है कि धैर्य नहीं छोड़ना है, पेशेंस नहीं छोड़ना है। कोई भी काम करने के लिए धैर्य, धीरज, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कितना ही कितना ही सिर पर हो भार नभ कह। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पृथ्वी को जो है सिर पर कितना भार है। ठीक है, कितना वो वेट, वजन उठाए हुए, फिर भी जो है वो अभी तक धैर्य नहीं छोड़ी है। उसी तरह से बोला जा रहा है कि हम लोग को भी पेशेंस रखना है। आगे क्या बोला जा रहा है? नभ कहता है फैलो इतना। ठीक है, मतलब बादल लोग जो हम लोग से कह रहा है कि इतना फैल जाइए कि सारे संसार को हम लोग ढक ले। ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, क्या ढक ले पूरा संसार। अब आगे बोला जा रहा है क्वेश्चंस का आंसर। कौन कहता है, कौन कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार? तो कौन कह रहा है भैया? ये कौन कह रहा है? नभ कह रहा है ना। ये तो नभ कह रहा है, बादल। नभ, नभ मतलब होता है बादल। बादल भी आप लिख सकते हैं, क्लाउड्स। आगे बोला जा रहा है पर्वत क्या कहता है। ठीक है, पर्वत क्या कहता है? तो ऊपर देखिए सबसे पहले पर्वत नहीं बोला था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इरेज करता हूँ सबको पहले अभी। ये देखिए पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम ऊंचा बन जाओ। ठीक है, ये आप आंसर लिख दीजिएगा। पर्वत कहता है शीश उठाकर। ठीक है, पर्वत कहता है तुम शीश उठाकर ऊंचा बन जाओ, एकदम सबसे ऊपर, सबसे स्टेटसवान बन जाओ, सबसे ऊंचा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है जी? गिरी पहाड़ अचल किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, देखिए तो ये पर्वत के जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्वत को जो है हम लोग गिरी भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं और अचल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो है पर्वत के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, पर्वत। आगे बोला जा रहा है माउंटेन, जिसको बोलते हैं माउंटेन। ठीक है, इनमें से किसी शब्द का अर्थ कोमल है। इनमें से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो मृदुल का जो है अर्थ होता है कोमल। ठीक है, मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। ठीक है, आगे बोला जा रहा है पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं? ठीक है, हमको क्या देते हैं? तो पर्वत जो है बोलता है कि ऊंचा हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ऊंचा। ठीक है, ऊंचा। और ये जो सागर है ये बोलता है, ये सागर बोलता है ना कि यहाँ पे देखिए क्या था, हमेशा जो है गहराई लाना है अपने अंदर। ठीक है, क्या लाना है? गहराई। गहराई और मृदुल उमंग लाना है। ठीक है, गहराई और उमंग, गहराई और उमंग, उमंग। ठीक है,
आगे बोला जा रहा है पृथ्वी क्या बोलता है कि धैर्य रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है, धैर्य, समझे। और ये जो नभ है, आकाश है, ये हम लोगों से कहता है कि जो है इतना फैल जाइए कि सारे संसार को ढक लीजिए, संसार को ढक लिए। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बताइए, ठीक है, ठीक है। ये देखिए क्रिया दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे जो है कोई भाववाचक संज्ञा बनाना है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे थकना है, ठीक है, दो आपको दिया गया थकना, ठीक है। तो देखिए थकना का क्या हो जाएगा, ये जो थकना है ना, मतलब ये टायर्ड हो चुका है, टायर्ड मतलब यहाँ पे लिख देंगे थका हुआ, थका मतलब ये एक भाव है, ये एक जो है फीलिंग है कि मैं जो है अब थक चुका हूं, मैं अब काम नहीं कर सकता, ठीक है। आगे पीसना है, पीसना, पीसना कहने का मतलब है कि ये कोई आटा वाटा नहीं पीसना है, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं पीस चुका हूँ कुछ काम करके, जो है मैं क्या बोल सकते हैं, कुछ हार चुका हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पीसा, पीसा हुआ, ठीक है, पीसा हुआ, ठीक है। आगे देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। इनका जो है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है, जिनका जो है सेम मतलब होता है, ठीक है। जैसे पक्षी है, ठीक है, पक्षी, पक्षी को हम लोग जो है और क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चिड़िया, ठीक है, चिड़िया एक हो गया। आगे आगे क्या बोलते हैं, देखिए मैं जो है इसका इसमें दो दो लिखना है, लेकिन मैं जो है एक एक दूंगा, आप लोग जो है इसका दूसरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि किसको किसको जो है आता है। घर का जो है हो जाएगा निवास, ठीक है, निवास, आप जहाँ रहते हैं उसी को तो घर बोलते हैं। एक और आप लिख दीजिएगा। इच्छा का हो जाएगा मन, ठीक है, जो मन कर रहा है आपका वही तो इच्छा होता है। घमंड का क्या होगा कि जो है घमंड का अभिमान होता है कि मेरे को अभिमान है अपने आप पर, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अभिमान होता है, ठीक है।